हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड द अनसीन। In part 2 of Excel with Excel series, we'll explore how you can visualize data in Excel and import it from PDF or an image. So let's get started. Let's kick things off with pivot tables, one of the simplest yet most powerful tool in Excel that can completely transform the way you analyze data. So let's quickly take a look of raw data. So there is this employee information जहाँ पर आपके पास डेट, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी इंफॉर्मेशन है, एंड देन डेट को मंथ एंड ईयर्स में फर्दर ब्रेक किया गया है. So what you have to do is you have to simply select the range, come to insert section, click on pivot table. आप या तो न्यू वर्कशीट बना सकते हैं, या फिर अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट के साथ जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे पिवट टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो आप यहाँ पर आकर के एक पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कीजिए एंड आपको यहाँ पर पिवट टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है. नाउ यहाँ पर इफ यू सी, आपके पास पिवट टेबल फील्ड्स करके एक ऑप्शन आ रहा है. हेयर यू हैव एम्प्लॉय आईडी, नेम, ऑल दोज कॉलम्स जो कि आपके रॉ डेटा में थे. नाउ आपको फॉर एग्जाम्पल इट्स ए सैलरी कंप्यूट करनी है फॉर ईच डिपार्टमेंट. आप सिंपली यहाँ पर से सैलरी रोज में ड्रैग कर सकते हैं, एंड सॉरी, डिपार्टमेंट रोज में ड्रैग कर सकते हैं सैलरी वैल्यू में. बाय डिफॉल्ट इसने सम कंप्यूट कर लिया. कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर आपको सम की जगह काउंट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय आईडी काउंट करनी थी. सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली ड्रैग एम्प्लॉय आईडी, एंड अगर आप देखो तो यहाँ पर सम है. सो मेरे को एम्प्लॉयज का काउंट चाहिए. फॉर दैट मैं यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आऊंगा बाय क्लिकिंग ऑन दिस ड्रॉप डाउन, एंड सम की जगह काउंट सेलेक्ट कर लूंगा और सिंपली मेरे को काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी मिल गई. आपको यहाँ से अगर फिल्टर आउट करना है इन्फॉर्मेशन, आप सिंपली यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं. नाउ लेट्स से आपको कॉलम में रादर देन वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज जो हैं ईयरली ब्रेक चाहिए थे. सो मेरे पास ईयर का एक ऑप्शन था, राइट? तो मैं कॉलम के अंदर वो ईयर का ऑप्शन यहाँ पे फीड इन कर दूँ. सो नाउ आपको 2015 के अंदर काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडीज विद सैलरी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सेम गोज विद 2016, 17, 18, 19, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड आपको ग्रैंड टोटल मिल रहा है. So this was about pivot table. Now we'll switch to graphs. For example, bar graph, pie chart and all. वो हम वन बाय वन देखते हैं. सो बार ग्राफ जनरली जो भी हमने फॉर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कंप्यूट करी थी, सो कैटेगरिकल डेटा को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर बार ग्राफ लेने का ट्राई करा है. सो आप यहाँ पर सिंपली इंसर्ट सेक्शन में आइए. इधर आप रिकमेंडेड चार्ट्स पे जा सकते हैं, या यू विल फाइंड डिफरेंट ग्राफ ऑप्शंस है, विजुअलाइजेशन ऑप्शंस है. सो यहाँ पर से भी आकर के आप सिंपली टू डायमेंशनल कॉलम पे सेलेक्ट करके अपने लिए बार ग्राफ कंप्यूट कर सकते हैं. कूल. अब फॉर एग्जांपल आपको हिस्टोग्राम कंप्यूट करना था. सो हिस्टोग्राम इज लिटिल बिट डिफरेंट. यहाँ पर तो यू कैन सिंपली रिलेट विद द डेटा जो आपके पास टेबल में डेटा था. चार्ट स्टाइल्स के अकॉर्डिंग आप जाकर के यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने चार्ट स्टाइल डिफरेंट कर सकते हैं. एंड लेट्स से आपको और भी फर्दर कस्टमाइजेशन करनी है. फॉर एग्जांपल आपको ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, ये जो लाइंस थी वो हटानी है, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक फिल्टर लगाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो टू मेक चेंजेस इन द विजुअलाइजेशन. यहाँ पर पे बाई क्लिकिंग हेयर आपको चार्ट स्टाइल्स मल्टीपल मिल जाएंगे. अगर आपको कलर पैलेट चेंज करना है, कोई और डिफरेंट कलर सेलेक्ट करना है, क्लिकिंग हेयर यू कैन डू दैट, ऑल दो स्टफ. इंटरेस्टिंगली, अगर आपको स्विच करना है रोज इन कॉलम्स के बीच में, आप वो भी कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है. डेटा सेलेक्ट करके चेंज करने के लिए हेयर सेलेक्ट डेटा, यू कैन डू दैट. एंड इवन आफ्टर कंप्यूटिंग अ स्पेसिफिक ग्राफ, लेट्स से आपको इसमें चेंज करना है, मतलब आपको कॉलम चार्ट की जगह लाइन चार्ट चाहिए, या फिर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बार चार्ट चाहिए. सो आप वो सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली ओके करोगे तो आपके विजुअलाइजेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे. लेट्स जंप टू हिस्टोग्राम. व्हाट इज हिस्टोग्राम?
सो हिस्टोग्राम जनरली हम डिस्ट्रीब्यूशन इन डेटा को देखने के लिए यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेल बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देता है टू कंप्यूट हिस्टोग्राम। क्लिकिंग हेयर इट विल बाय डिफॉल्ट चेंज दैट बिन्स। ठीक है। सो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप बस अपने एरिया रेंज सेलेक्ट कीजिए एंड इम्पोर्ट कर लीजिए। नाउ यू विल सी 48 से 71। सो 48 स्कोर से 71 उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन पैलेट सेलेक्ट किया, देन 71 से 94 एंड देन 94 से 117। इसने तीन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शंस सेल्फ कंप्यूट करे एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो आपको काउंट ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर बता रहा है। सो दिस वाज अबाउट हिस्टोग्राम। नाउ यू वांट टू स्विच टू ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस आर वेरी सिमिलर टू बार ग्राफ्स, और मतलब डिफरेंट फॉर्मेट ऑप्शंस चेंज करने के लिए आप ये कर सकते हो अगर आपको सीरीज ऑफ एक्सेसेस बदलने हैं। सो देयर आर मल्टीपल चार्ट ऑप्शंस व्हिच यू कैन एक्सप्लोर ओवर हियर। ओके, I'll not go in detail about chart options because the intent is to how we can analyze the data rather than different ways of computing chart. अगर आपको चार्ट ऑप्शंस के अगेंस्ट में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। Just drop a comment or you can mail me on codedancing@gmail.com. वहाँ पर if I'll find request from you guys, I'll create a separate video for chart options as well. Trend line is also very simpler. Come here, go to recommended charts. It will by default give you a trend line. Trend line का major use case तभी होता है जब आप किसी भी डेटा को एक certain time frame के अंदर एनालाइज करना चाहते हो, उसके ट्रेंड्स में कोई मूवमेंट है या नहीं। दैट्स वेयर यू यूटिलाइज ट्रेंड लाइन। डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए यू यूटिलाइज हिस्टोग्राम। ट्रेंड लेवल चेंजेस या शिफ्ट्स देखने के लिए, सीजनल पैटर्न्स देखने के लिए, एनुअल ड्रॉप देखने के लिए यू यूटिलाइज ट्रेंड लाइन। एंड बार चार्ट जनरली कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए यूटिलाइज होता है। देर आर डिफरेंट वेज इवन टू look at categorical distribution. Bar chart is one of them. There are other options as well. फॉर एग्जाम्पल अभी हम पाई चार्ट एक्सप्लोर करेंगे। पाई चार्ट के अंदर भी समवेयर सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इट्स यूटिलाइज मेजरली टू लुक एट एग्जैक्टली हाउ परसेंट चेंजेस देखने के लिए भी यू कैन कंसिडर इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोर्स वाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ, सो हेयर विजिटर्स आर नंबर ऑफ यूजर कमिंग टू योर लाइक वेबसाइट, एंड देन देयर इज सोर्सेज लाइक ऑर्गेनिक सोर्स से कितने यूजर्स आ रहे हैं, डायरेक्ट सोर्स से कितने यूजर आ रहे हैं। ऑर्गेनिक इज समथिंग जहाँ पर यूजर सेल्फ सर्च करके आ रहे हैं। डायरेक्ट इज ऑल्सो मतलब एसीओ फॉर्म से जो भी यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक। इसके लिए हमने कोई पेड मीडियम यूटिलाइज नहीं करा है। डायरेक्ट इज जिसने आपके ब्रांड नेम को डायरेक्टली यूज करके कोई यूजर अगर आपके पास आया है तो। Then comes referral. Referral is maybe some of your customer refer to it, your friends, your family members. Social media and email campaigns are some similar to it कि आपने email पे कोई campaign run किया, you mailed some of the users and उसके base पे कितने visitors आए। So this graph you can utilize to interpret कि out of total number of users, 65% of the user is coming from organic searches. And you can just simply click on it, and if you want to make or show it differently, देन आप उसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो साइड में। दिस विल गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ इनपुट। सो दिस वाज अबाउट ग्राफ एंड पिवट टेबल। नाउ वील अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम पीडीएफ, इमेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गो टू डेटा पेन, select import image, navigate to there, and then you can simply click on the selected file or the image. It will simply prepare that picture, and once it's done you will find that there is this option to insert the data. We'll quickly mention visitors over there because there was a space. It has considered it as a separate column within the image, and now you can simply click on insert data. It's as simple as that to insert a data from image. And just to save the time, we'll not jump on to downloading data from PDF and all. Because it's a similar process, you can follow the similar steps. Go to the data pane on the top right corner and select for whatever data types you want to import from. So this was my time, guys. If you feel this video helped you, please hit the like button, subscribe, and let me know in the comments what Excel topics you'd like next.